हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया, बैठिए। आज कुछ नया पढ़ते हैं। क्या दिख रहा है आपको इसमें? हाँ, ये क्या है बेटा? ताजमहल दिख रहा है। आप मुझे बताएंगे ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा में है। वेरी गुड। इसी बात को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में जानेंगे। ताजमहल कहां है, ये मेरा प्रश्न। वेयर इज द, इस बिल्डिंग का नाम है ताज महल। वेयर इज द ताजमहल? वेयर का मतलब कहां। एक नया शब्द परिचय कीजिए। वेयर इज द ताजमहल? ताजमहल कहां है? ये टी है ना, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ताजमहल या द ताजमहल इज इन आगरा। कोई भी चीज कहां है, इसको अगर आपको पूछना है तो जिस शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे वो है वेयर। मेरे साथ बोलिए, वेयर। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? आप कहां हैं? वेयर आर यू? मेरा प्रश्न, आपका जवाब? वी आर इन द क्लासरूम। हम कहां हैं? क्लासरूम में हैं। आपके पिताजी कहां हैं? Where is your father? किसी बच्चे से मैंने प्रश्न किया, Where is your father? आपके पिताजी कहां हैं? क्या जवाब होगा? My father is, अगर वो ऑफिस में है तो he is in the office. My father is in the office. अगला प्रश्न, मैं इसको मिठा के लिखती हूं तो शायद ज्यादा अच्छे से आपको नजर आए। शब्द आप सीख रहे हैं कहां, where. Where is your mother? Where is your mother? आपका जवाब? My mother is, कहां पर है आपकी मम्मी? In the house. अगर घर पे है तो घर पे, कहीं काम पर गई हैं तो जिस जगह वो गई हैं वहां आप नाम लेंगे। समझ में आया अच्छी तरह से? कोई कहां है ये जानने के लिए, चाहे वो कोई व्यक्ति है चाहे कोई वस्तु है, उसको जानने के लिए जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेयर। मैं आपसे पूछती हूं, आपकी कॉपियां कहां हैं? वेयर आर योर कॉपीज?
आपका जवाब माय कॉपीज आर इन माय बैग। मेरी कॉपीज कहां है? मेरे बैग के अंदर है। वेयर आर यू कॉपीज? आपकी कॉपीज कहां है? मेरी कॉपीज मेरे बैग के अंदर है। आप प्रश्न बनाइए, आपकी किताबें कहां हैं? कैसे बोलेंगे उसको? वेयर आर योर बुक्स? आपकी या तुम्हारी किताबें कहां हैं? माय, अगर वो बैग में है तो माय बुक्स आर इन माय बैग। और अगर आपकी बुक्स जो हैं वो आपके टेबल पे हैं तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? माय बुक्स आर ऑन द टेबल। ये चित्र देखिए, आपको क्या दिख रहा है इस चित्र में? टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखा है? जग। जग दिख रहा है पानी का। अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूं, जग कहां है? प्रश्न बनेगा वेयर इज द जग? आपको जवाब देना है जग टेबल के ऊपर है। कैसे बोलेंगे आंसर? द जग इज ऑन द टेबल। ऑन, किसी चीज के ऊपर। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? ये चित्र देखिए, क्या दिख रहा है आपको? एक फ्लावर पॉट है और फ्लावर पॉट किसके ऊपर रखा हुआ है? टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूंगी, या आप पूछिए, किस तरह से पूछेंगे आप? फ्लावर पॉट, गुलदस्ता कहां है? मिटा दूं इधर? क्लियर हो गया आप लोग को अच्छी तरह से? चलिए पूछिए। हाँ, वेरी गुड। प्रश्न आएगा वेयर इज द फ्लावर पॉट? जवाब कहां पर देखा था आपने? टेबल के ऊपर। तो द फ्लावर पॉट इज ऑन द टेबल। एक बॉक्स दिख रहा है आपको चित्र में, और उस बॉक्स में क्या रखा हुआ है? घड़ी रखी हुई है। घड़ी दिखी? घड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉच। कैसे पूछेंगे इस क्वेश्चन को? वेरी गुड। वेयर इज द वॉच? आपका जवाब क्या आएगा? वॉच कहां है? उस डब्बे के अंदर।
अंदर के लिए हम इन यूज करेंगे। द वॉच इज इन द बॉक्स। घड़ी कहां पर है? घड़ी बॉक्स के अंदर है। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? आपको कोई प्रॉब्लम? चलिए ये चित्र देखिए, क्या दिख रहा है आपको? एक बेड दिख रहा है, बेड के नीचे क्या दिख रही है? एक कैट नजर आ रही है। हां, अब आपको प्रश्न करना है, बिल्ली कहां है? कैट कहां है? कैसे बोलेंगे? हम एक बार फिर से देखें किस तरह से हमको बोलना है। अगर जिन बच्चों से बन गया है वो जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करें और मुझे बताएं कैसे बोलना है। वेयर इज द कैट? वेरी गुड। किस तरह से बोलेंगे? वेयर इज द कैट? जवाब, the cat is under the table. सॉरी, अंडर द बेड। फोटो बेड पे थी ना, बेड के नीचे, तो कैट इज अंडर द बेड। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? कोई प्रॉब्लम? नीचे कोई चीज की पोजीशन किसी चीज के नीचे है, उसके नीचे रखा हुआ है, तो आप उसको किस तरह से बोलेंगे? अंडर। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? अब वो देखिए चित्र, उसमें क्या है? एक टेबल है, टेबल के ऊपर में क्या रखा है? ग्लास, और वो टेबल भी डाइनिंग टेबल है। अब मैं आपसे पूछूं प्रश्न, वेयर इज द ग्लास? Where is the glass? आपका जवाब क्या आएगा? Yes, the glass is on the dining table. डाइनिंग टेबल, जिसमें बैठ के हम डाइन करते हैं, खाना खाते हैं, दैट इज डाइनिंग टेबल। समझ में आया अच्छी तरह से? इसी तरह से वो देखिए एक चित्र, वो कुर्सी है और उस कुर्सी के नीचे एक डॉग बैठा हुआ है। मेरा प्रश्न आपसे, डॉग कहां है? कैसे पूछेंगे उसको? वेयर इज द डॉग? आंसर बताइए। द डॉग इज अंडर द टेबल। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे इन सेंटेंसेस को। चलिए तैयार हो जाइए। वेयर इज द कैट? The cat is under the bed. Where is the glass? The glass is on the dining table. Where is the dog? The dog is under the table. समझ में आया अच्छी तरह से? कुछ सेंटेंसेस और करते हैं। आपके सामने एक चित्र किसका है? पेड़।
उस पेड़ पे क्या लगे हुए हैं? बहुत सारे फल। बहुत बढ़िया। हम प्रश्न करेंगे फल कहां है? Where are the fruits? आपको फल कहां दिख रहे हैं बेटा? पेड़ पे। आप क्या जवाब देंगे? The fruits are on the tree. मैं आपसे प्रश्न करूं, Where are the leaves? पत्तियां कहां हैं? Where are the leaves? बहुत सारी लीव्स हैं, बहुत सारी पत्तियां हैं, इसलिए हम यहां क्या यूज कर रहे हैं? आर यूज कर रहे हैं। Where are the leaves? आपका जवाब क्या होगा? The leaves are on the tree. अब देखिए चित्र। इस चित्र में एक प्लेट के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक आम रखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? एक आम। प्रश्न कैसे करेंगे? आम कहां है? Where? अब बताइए, इस बोलेंगे कि आर बोलेंगे? इस बोलेंगे, क्योंकि यहां हमने आर बोला था, यहां बहुत सारे फ्रूट्स थे, अभी हमारे पास सिर्फ एक फल है, सिर्फ एक आम है, तो हम क्या बोलेंगे? Where is the mango? आम कहां है? Where is the mango? और वो मैंगो कहां है? प्लेट के ऊपर। The mango is on the plate. मैंगो कहां है? प्लेट के ऊपर है। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से किस तरह से आपको पूछना है? ये चित्र देखिए, इसमें एक नोटबुक रखी है, उसके ऊपर एक पेंसिल रखी है। आपको प्रश्न करना है पेंसिल कहां है। कैसे पूछेंगे? Where is the pencil? Where is the pencil? जवाब, the pencil is on the notebook. पेंसिल कहां है? नोटबुक के ऊपर। The pencil is on the notebook. आपको यह ध्यान जरूर रखना है बेटा कि आप किसी एक चीज के बारे में पूछ रहे हैं या बहुत सारी चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। जब आप किसी एक चीज के बारे में पूछेंगे तो वेयर इज, और जब आप बहुत सारी चीजों के बारे में पूछेंगे तो वेयर आर। एक सिचुएशन यानी एक परिस्थिति। टीचर क्लास में आए और कोई भी बच्चा क्लास में नहीं था, पूरा क्लास खाली। अब टीचर को प्रश्न करना है, विद्यार्थी कहां है? विद्यार्थी कहां है? कैसे प्रश्न करेंगे? किस तरह से पूछेंगे? बताइए, कैसे पूछेंगे? Where are
the students. ये हो गया प्रश्न, विद्यार्थी कहां है? Where are the students? और पता चला कि बच्चे खेल के मैदान में हैं, तो जवाब क्या आएगा? The students are in the प्लेग्राउंड। हमने बात की बहुत सारे बच्चों की, तो हमने प्रश्न किया वेयर आर द स्टूडेंट्स। मान लीजिए शिक्षक क्लास में आए, एक बच्ची जिसका नाम मीना है वो क्लास में उन्हें दिखाई नहीं दी, तो उनका प्रश्न क्या होगा? Where is मीना? पता चला मीना की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है, तो जवाब क्या होगा इंग्लिश में? मीना is in the hospital. समझ में आया आप लोग को अच्छी तरह से? किस तरह से आपको वेयर के साथ इज और किस तरह से वेयर के साथ आर लगाना है? ये चित्र देखिए, एक टोकरी दिख रही है, उसमें ढेर सारे फल हैं। आपको पूछना है फल कहां है? कैसे बोलेंगे? Where are the fruits? Where are the fruits? आपको अंग्रेजी में जवाब देना है कि फल कहां है? टोकरी में है। तो जवाब किस तरह से देंगे? The fruits are in the basket. समझ में आया अच्छी तरह से? किस तरह से आपको किसी चीज की सिचुएशन, पोजीशन बतानी है, कहां है तो कहां है को आप किस तरह से बताएंगे? कोई व्यक्ति कहां है, कोई चीज कहां है, तो आपको किस तरह से बताना है, किस तरह से पूछना है, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। एक बार मेरे साथ इन सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। वेयर आर द स्टूडेंट्स? वेयर आर द स्टूडेंट्स? द स्टूडेंट्स आर in the playground. Where is Meena? Meena is in the hospital. Where are the fruits? The fruits are in the basket. समझ में आ गया आपको where कैसे यूज करते हैं? चलिए आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ठीक है, आपके सामने जो सेंटेंसेस हैं आपको उसको क्वेश्चन के रूप में बनाना है, पूछना है, प्रश्नवाचक बना के पूछना है। जैसे पहला सेंटेंस है आई एम एट स्कूल। आई एम एट स्कूल, क्या क्वेश्चन बनेगा ये मैं बता देती हूं। वेयर आर यू? वेरी गुड। इसके बाद माई नोटबुक्स, सेकेंड क्वेश्चन, माई नोटबुक्स आर इन माई बैग। आपको प्रश्न बनाना है। माई मदर इज एट होम। आई लिव इन कांकेर। आई लिव इन कांकेर, इसको मैं बता देती हूं आपको, हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। वेयर डू यू लिव?
वेयर डू यू लिव? ये प्रश्न आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। द फार्मर इज इन द फील्ड, ठीक है। चलिए लेट्स स्पीक में आपको पेयर्स में काम करना है। दो दो बच्चे अपनी जोड़ी बना के बैठ जाएंगे और एक बच्चा प्रश्न करेगा चित्रों को देखते हुए और दूसरा बच्चा उसका जवाब देगा उस चीज की पोजीशन को देखते हुए। एक बच्चा प्रश्न करेगा वो चीज कहां है, दूसरा बताएगा कि वो चीज वहां है, ठीक है। पहला है स्वीट्स। सेकेंड वन क्या दिख रहा है आपको? बुक्स। नेक्स्ट वन कैट। नेक्स्ट वन एक थीफ या चोर। एंड द लास्ट वन रेड फोर्ट। तो आपको प्रश्न करना है, ये जो चीजें वहां नजर आ रही हैं, एक बच्चा पूछेगा ये कहां पर है और दूसरा जवाब देगा ये चीजें यहां पर है या ये चीज यहां पर है, उसकी पोजीशन बताएगा। स्टार्ट कीजिए, एक के बाद एक सारे बच्चे बोलेंगे इसमें और टीचर देखेंगे कि बच्चे सही बोल रहे हैं। जब तक सारे बच्चों का टर्न खत्म नहीं होगा आपका ये क्लास ओवर नहीं होगा। तो आप लोग बिल्कुल एक के बाद एक बच्चे बोलते जाएंगे और टीचर इंश्योर करें कि बच्चे ध्यान से सही बोल रहे हैं, सही प्रोनाउंसिएशन से बोल रहे हैं, सही ग्रामर से बोल रहे हैं। तब तक बोलिए जब तक कि सारे बच्चे खत्म ना कर लें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।